अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वाटर लोड बैंक रजिस्ट्री टाइप जो कि हमारा काफ़ी अरसा इस्तेमाल होने के बाद इसकी फ़ाइबर ख़राब हो गई और आस्ता आस्ता इसका जो शीट थी लोहे की वो भी डैमेज हो गई हैं और पानी बाहर निकलना शुरू हो गया है। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से न्यू लोड बैंक बनाया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये हमारा जो पहला लोड बैंक है, इससे हमने पावर की केबलें डिसमेंटल करनी है और आस्ता आस्ता हम इसकी ये जो कंट्रोलिंग है इसको भी हम हैज़ नंबरिंग निशानी लगा के ओपन कर रहे हैं। तो ये ओपन करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सारी जगहों से चारों तरफ से लीक हो चुके हैं। हमने इसको सिलिकॉन वगैरह लगा के, पुटीन वगैरह लगा के इसको रोकने की कोशिश की है पानी को, लेकिन कुछ टाइम तक ये इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद ये अपना वर्किंग छोड़ गया था। तो अभी हम इसकी ये पावर उतार चुके हैं और कंट्रोल की केबलें इसकी ओपन कर रहे हैं। ਹੁਣ बोल ही है यूज स्लीव वाली है, बस ठीक हो गया। यूज़ और स्लीव वाली टेप कटी है, दूसरी तार पे भी यूज़ है अद्धी उधर और आधी इधर। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਪੇਅਰ ਵਾਲੀ। सही, तीन तारा ने, एक यूज़ दे स्लीव वाली है, हाँ जी, एक स्पेयर है ते एक ਜਿਹੜੀ ਇਹ यूज़ दरमियान च दोनों टेपां कट्टियां ने। ਤੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ठीक है। ਤੇ ਅੱਧੀ ਉਧਰੋਂ। एक रेड खाली है, ਇੱਕ ਰੈਡ ਸਪੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੇਅਰ ਹੈਗੀ। ठीक है। ਹੋਰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, चलो ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਸਲੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। बिलू स्लीव के नाम है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਬਲੂ ਸਲੀਵ। देखते बिलू स्लीव ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਕੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਕੱਟ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਕੱਟ ਦੇ। ਹਾਂ। ठीक हो गया, ਲੋ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। फ्री हो गया। ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੁਣ ਉਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਡ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਆਇਓ ਥੱਲੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਲੈਕ, ਰੈੱਡ, ਬਲੈਕ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਲੈਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਯੈਲੋ, ਬਲੈਕ ਟਰਮੀਨਲ ਚ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਟਰਮੀਨਲ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈੱਡ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੈਲੋ ਹੈ, ਯੈਲੋ, ਯੈਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੂ ਹੈ। ਬਿਲੂ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਰੈੱਡ ਯੈਲੋ ਬਿਲੂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਵੀ ਰੈੱਡ ਯੈਲੋ ਬਿਲੂ ਹੀ ਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੀ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਨਾਲ, ਯੈਲੋ ਨੂੰ ਯੈਲੋ ਨਾਲ, ਬਿਲੂ ਨੂੰ ਬਿਲੂ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚੌਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਚੌਥੇ ਲਾਣੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੈੱਡ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਣੀ। ਖਾਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਦੱਸੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਬਸ ਠੀਕ। ਇਹ ਰੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ red, ਖਾਲੀ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੈੱਡ ਨਾਲ, ਯੈਲੋ ਨਾਲ, ਬਿਲੂ ਨਾਲ ਔਰ ਬਲੈਕ ਟਰਮੀਨਲ ਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਚਾਰ ਤਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਨੇ ਇਸ ਚਾਰ time। ਤਾਰਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਜਾ ਥੱਲੇ ਅੱਲਾ ਇਸ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਲਾਨ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਵਾਰੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਆ? ਤਾਂ ਕੋਈ 220 ਲੈਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈਲੋ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਆਨੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੈਟ ਪੇਚਕਸ ਹੈਗਾ? ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਕਰੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ।
उत्ते होएगा करंट। उत्ते चेक कर कितना तो है बस ठीक है थले ला दे। ब्रेकर कितनी कैपेसिटी का 40 एम्पेयर का, मैं चुक ही लेगा लोड 40 तक। ਚਾਬੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਭਾਂ ਫੜਨਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਬੀ? ਤਾਲਾ ਲਾ। अच्छा व्यूअर्स, वेल्डिंग राड खुशक करने के लिए ताकि उसमें कोई नमी वगैरह हो तो ख़त्म हो जाए, तो ये वेल्डिंग राड हीटर बॉस है। तो हम वेल्डिंग करने से पहले अपने रॉड्स को थोड़ा हीट दे देंगे जिससे वो अपनी वर्किंग प्रॉपर तरीके से कर सके। तो इस बॉस में हमने एक बॉस रॉड का डाल दिया है और अब हम इसको सप्लाई दे के चला देंगे। तो ये हमारा ऑन हो चुके हैं। तो 10 मिनट इस चलने के बाद इसको हम अपने इस्तेमाल में ले आएंगे। ये हमारी जो लोहे की शीट है इसके साथ हमने अपना अर्थ कनेक्ट कर दिया है वेल्डिंग करने के लिए। इसकी थिकनेस 4 mm की है और इसकी लंबाई चौड़ाई 5 फुट की है। तो अभी ये शीट को हमने इस तरह से वेल्डिंग का अर्थ दे दी है। अब इसके साथ हम ये दूसरी शीट जो है वो खड़ी करके वेल्डिंग अपनी शुरू करेंगे। तो ये देखें हमने इसका एल टाइप बना लिया है। तो यहाँ से हमने इसको सपाट करना शुरू कर दिया है। तो ये 2 शीटें हमारी हमने इसको बराबर आपस में खड़ा करके इसको सपाट शुरू कर दी है। साथ हमारा जो पहला लोड बैंक है हम उसको भी डिसमेंटल कर रहे हैं। बस बार से हमारी केबलें जो हैं रॉड्स की वो लैदा हो चुकी हैं और इधर से हमारी चारों शीट जो हैं वे बॉस की शक्ल में आ गई हैं। तो अभी हम इसकी जो 5वीं शीट है वो इसकी बैक पे नीचे इसको रिवर्स करके लगाएंगे। अभी नीचे इसकी शीट नहीं लगी। रॉड्स के हमने बोर्ड खोलने की कोशिश की है लेकिन काफ़ी रेस्टेड होने की वजह से वो बोर्ड ओपन नहीं हो रहे थे। तो फिर अभी हमने इसको कटिंग कर दी है। ये हमने इसके साथ एंगल लगा के इसकी 5वीं शीट को उठा के इसके ऊपर हमने रिवर्स रख दिया है। वैसे शीट इसके बीच में रखना पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो इसकी मदद से ये हमने इसको रिवर्स जो है शीट इसके ऊपर लगा दी है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी ये चारों शीटें जो हैं स्पाट हो चुकी हैं। अभी हम ये 5वीं शीट जो है वो इसके ऊपर लगा रहे हैं। इधर से ये हमने इस साइड का जो था वो उतार लिया। अभी लिमिट स्विच जो है वो भी हम यहाँ से कटिंग करके उतार रहे हैं ताकि ये बिल्कुल हमने वायर्स से इसके साथ हैं वो चीज़ें लैदा कर देंगे। पर भी पेच ही है या नहीं? हाँ कर दें। अभी हमने ये बॉस मोटर के ऊपर जो दिया हुआ था ये उठा ली है। अब ये वाली जो मोटर है इसको हम यहाँ से लैदा करेंगे और जो उसकी पल्ली साइड पे हमारे रॉड्स हैं हम उसको भी लैदा करेंगे।
तो ये जितना भी सामान इसके साथ है ये सारा हम इसको लैदा कर देंगे। इस बॉस को हम स्क्रैप कर देंगे और जो नया बॉस है उसके साथ ये सारी चीज़ें हम दोबारा इंस्टॉल करके तो इसको दोबारा से अपने यूज़ में ले आएंगे। ये रिवर्स फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर्स हैं जो कि हम पुश बटन से मोटर को पानी में डिप करने के लिए रॉड्स ऊपर नीचे चलाते हैं। तो जब हमारा रॉड ज़्यादा नीचे जाते हैं तो हमने सेफ्टी के लिए लिमिट स्विच लगाए हुए हैं। ऊपर आते हैं तो लिमिट स्विच बंद करवा देता है और नीचे जाते हैं तो लिमिट स्विच फिर भी बंद करवा देता है, चाहे हम अपना पुश बटन दबा के भी रखें। तो इन रिवर्स फॉरवर्ड सर्किट की वजह से हमारी मोटर जो है वो ऊपर नीचे वर्क कर रही होती है। तो अभी हम इसकी वायर जो है वो डिसमेंटल कर रहे हैं ताकि इसको भी हम लोड बैंड से अलहदा कर सकें। बाहर तारा खुलियां हुई हैं, तार इत्थे जोर ला निकल आएगी बाहर। तो भी बस आपने देखा है कि दोनों वेल्डिंग रॉड जो है वो एक साथ दोनों लड़कों ने एक प्रॉपर लेयर लगाई है। ये लेयर आप दे सकते हैं ताकि हमारा पानी जो है इस ब्लॉक में से बाहर ना निकल सके। तो ये प्रॉपर हमारी वेल्डिंग जो है वो एक लेयर की सूरत में यहाँ पे इसको कंप्लीट किया गया है। ये हमारी नीचे बेस वाली शीट है, तो अभी हम इसके ऊपर से ये जो एंगल है ये उतार लेंगे। ये सारा हमारा लोड बैंक है जिसमें हमारे रेजिस्टिव, इंडक्टिव, ट्रांसफार्मर्स
अच्छा वीवर्स, हमारा जो लोड बैंक है इसकी हमने शीट्स के कॉर्नर पर एंगल भी लगा दिए हैं, एंगल जिनकी हमारी थिकनेस 6 mm की है। तो ये हमने 8 एंगल इस पे वेल्ड किए हैं, 4 ऊपर वाली साइड पर है और 4 हमारे कॉर्नर पर है। तो पुराना जो लोड बैंक है वो तकरीबन हमारा टोटली फ्री हो चुका है। तो अभी हम इसको साइड पर करके जो नया लोड बैंक है इसको उसकी जगह पे हम वापस रख देते हैं। अभी ये जो हमारा पुराना एंगल है सी चैनल, इसको हम यहाँ से लगा करके हमारे न्यू जो लोड बैंक है उसके ऊपर लगा देंगे, क्योंकि इसकी जो हमारा मोटर फिटिंग का पार्ट्स है वो गरारी वगैरह सारी इसके साथ कनेक्ट है। तो ये हमारा बिल्कुल साफ़ है। तो इसको हम यहाँ से उतार के अपने दूसरे मेन लोड बैंक पे ऐसी एज वेल्ड कर देंगे। अभी हमारा जो प्रीमियर है नीचे रेड साइड वो लगना शुरू हो गया न्यू लोड बैंक के ऊपर। तो ये जैसे ही सारा कंप्लीट होता है तो हम इसको नेक्स्ट आपके साथ वीडियो को शेयर करते हैं। सी चैनल भी हमने जिसके साथ हमारी मोटर फिट थी उसको पुराने लोड बैंक से उतार के नए लोड बैंक पे फिट कर लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा न्यू लोड बैंक है और इसके साथ जो हमारा पुराना लोड बैंक है। तो अभी ये जो न्यू लोड बैंक है इसको हम इसकी अपनी असल जगह पे पहुंचा देंगे। तो ये देखेंगे ये लोड बैंक हमारा अपनी न्यू लोड बैंक जो है वो अपनी प्रॉपर जगह पर आ चुका है। तो इस पे अभी हम फाइबर का काम करवाएंगे और वो भी आप दोस्तों के साथ इसकी फाइबर लगती हुई डिस्प्ले शेयर करेंगे। ये हमारा पुराना लोड बैंक है और ये हमारा न्यू लोड बैंक है। पुराना उतार के हमने साइड पर कर दिया और नया जो लोड बैंक है उसको हमने उसकी पुराने वाली जगह पे फिट कर दिया है। ये मैट हो गया जी, ठीक है। ये सबसे पहले नीचे लगेगा, ये इसके साथ लगेगा केमिकल के साथ लगेगा। ये मिक्सचर बनाने के लिए है जी। केमिकल। ये केमिकल भी दिखा दें इसको क्या कहते हैं? इसको रेजन बोलते हैं, केमिकल रेजन। अच्छा, केमिकल रेजन, ठीक हो गया। बस ठीक है, थोड़ा थोड़ा बनाती है यार, मैं देख से एक लग रहा हूँ।
ये केमिकल सारा शामी वाली साइड से मिलता है या कहीं और से भी मिल जाते हैं? इसकी काफ़ी शौक है। अच्छा, काफ़ी हम फिलहाल मजन से लेते हैं। मजान से ले रहे हैं इससे। मजान बीच टेम्पर रोड जो है। जी। अच्छा अच्छा। और ये क्या चीज़ है इसमें? ये हार्डनर है, इसको अच्छा, खुश्क करना। ठीक ठीक, थिनर जैसे होता है हार्डनर। थिनर अलग, थिनर ज़्यादा चीज़ होती है ये अलग चीज़ है। और ये नहीं डलेगा तो ये हार्ड नहीं होगा। ये इसको गाढ़ा करने के लिए। अच्छा अच्छा, यानी ये डलेगा तो जम जाएगा, हाँ, वरना नहीं जमेगा जमेगा। नहीं, जैसे है जैसे वो होती हैं डिपोसी वगैरह, दो मिलाएं तो जम जाती हैं। और वो क्या चीज़ ये है? इसको गाढ़ा करने के लिए। अच्छा, ये इसको थिक ये जब ये लग जाएंगी फिर उसके बाद इसको गाढ़ा करके इसके ऊपर लगाएंगे। सही। तो कलर जो आना होता है ये वाइट ही रहेगा या नहीं, कलर? कलर अच्छा ये डालेंगे ब्लैक हम। अच्छा, कलर ब्लैक डालते हैं, ठीक है। ये कलर दूसरा मतलब पेंट वाला नहीं है। हाँ, जैसे वो पहले ग्रीन या कोई फूल शूल वाले होते हैं, वो नहीं, इसका ब्लैक ही रहेगा। ये नहीं ब्लैक ही रहेगा, और भी हो सकता है। ग्रीन कलर में हो सकता है, इसका पहले ग्रीन ग्रीन फिलहाल करते हम हैं फिर। ब्लैक लेकर आए। अच्छा अच्छा, चलो किसी से भी कर लेंगे। मिला दोबारा। तो ये रंग भी जो है ना, इसी ये का इसका होता है, डब्बी chemical खोलिए, का। डब्बी खोलिए जरा ये ये। रंग जो है ये केमिकल का ही होता है, पेंट वाला जो है ना वो नहीं चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। ये इसी का यानी कि कलर है। अच्छा अच्छा, सही, यानी ग्रीसिंग टाइप है। जी हाँ। सही। इसमें दूसरा नहीं कलर डलेगा? नहीं नहीं, दूसरा नहीं डल सकता, 500-700 रुपये, ये 5000 रुपये किलो है सर। ताकि कोई एक दो मिल जाए तो। तो वीवा ये जो हमारी फाइबर की शीट है ये हमारी लोड बैंक में लगनी शुरू हो गई है। पहले वो ये शीट लगाएंगे, उसको सारा वो करेंगे, उसके साथ रेज़न के साथ चिपका देंगे। फिर इसके ऊपर 2 3 4 तक हम इसकी लेयर बनवाई हैं ताकि ये अच्छी तरह से मजबूत हो जाए और इसमें पानी पुनी कोई जाने की लीकेज ना रहे और ये लॉन्ग टाइम तक चलता रहे। क्योंकि जब इसमें रात डिप होते हैं तो ये वाटर जो है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पर चला जाता है। मज़ीद हम इसका लोड इंक्रीज़ करने के लिए इसमें नमक का भी यूज़ करते हैं। तो पहला जो हमारा है तकरीबन 15 साल वो निकाल गया था, तो अभी ये न्यू हमने बनवाया है। तो ये उससे हमने डबल कैपेसिटी का बनवाया है। इसमें हमारा स्पेस भी ज़्यादा है पानी की, ताकि हमारा वो बरेजिनेटर जो हैं वो भी इसमें टेस्ट हो सकें। और इसमें हमने लोहे की जो शीट की थिकनेस है वो 4 mm लगवाई है, पहले जो कि 2.5 थी, और इसमें लेयर भी हमने 4 लगवाई है जो कि पहले 2 लेयर थी। तो उम्मीद करता हूँ ये इंशाल्लाह हमारा काफ़ी लॉन्ग टाइम हमारे साथ ये चलता रहेगा जनरेटर्स टेस्टिंग में, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता। तो पूरी वीडियो आपको हमने शीट से लेके फाइबर लगाने तक की दिखाई है। तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।